श्याम प्यारे की। अभी ना प्रेम प्यार की बात हो रही थी, कौन बाबा से प्रेम करता है। तो हमारे गांव में मुझे एक किस्सा याद आ गया। हमारे गांव में भी एक बाबा थे, वो अपनी बुढ़िया से बहुत प्रेम करते थे। वो जहाँ भी जाए उसे छोड़े ही ना। रोटी बनाए तो उसके पीछे, बर्तन मांजे तो उसके पीछे। बुढ़िया बिल्कुल परेशान, उसको अपने पियर भी ना जाने दे। एक दिन बुढ़िया ने सोची अब इससे कैसे पीछा छुड़वाना है, तो बोले चलो आज ना छुपम छुपाई खेलते हैं। बोले मैं ढूंढूंगी तू छुपियो। अब बुढ़ा छुप गया और बुढ़िया ने क्या करा, अपना एक पहले बक्सा होता था लोहे का, उसका सामान उठा कर अपने पियर चली गई। बुढ़ा छुपा हुआ। अब बुढ़िया अपने पियर चली गई तो आगे बैठी थक हार के बोली चलो कपड़े बदल ले तू। वो अपना लोहे का बक्सा जैसे ही खोला, बुढ़ा निकला, बोले दप्पा बोल श्याम प्यारे की। डरू ना डर। बोले श्याम प्यारे की, श्याम प्यारे की। देखिए जयकारा ऐसा होना चाहिए कि पता लगना चाहिए कि दक्षिणपुरी में बाबा का कीर्तन हो रहा है। आज जब मैं आ रही थी तो लोकेशन मिस हो गई भैया। फिर मैं पूछते पता क्या है, अरे वही वाला मंदिर जिसमें मासिक कीर्तन होता है, हर महीने के दूसरे मंगलवार को बाबा का कीर्तन होता है। तो कहीं ना आवाज़ आ रही थी, मैंने बोला कहीं इधर ना मुड़ जाए। पता चला फिर भैया कल के बोल रहे कॉल, हाँ भाई कहाँ। तो फिर हमने दोबारा पूछते पाछते बाबा ने आज हमें यहाँ पहुँचा ही दिया। तो बोलिए श्याम प्यारे की, तू नरेश की। चलिए उस मैया रानी के लिए भी एक जयकारा लगाते हैं। मायने मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरिया सदा ही जय जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। देखिए मेरी ज़्यादा नहीं, एक भजन की मैं सिर्फ हाजिरी लूँगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत लेट हो रहा है। और आपने मेरे साथ हाजिरी पूरी देनी जैसे लास्ट टाइम दी थी। नहीं, यहाँ सब लोग जानते होंगे कि मैं लास्ट टाइम भी आई थी और मैं हमेशा ही हर बार आपको मिलूँगी, यहीं पे मिलूँगी। क्योंकि अगर इसने मुझे इस दरबार के लिए चुना है तो कुछ तो सोचा होगा ना इसने मेरे लिए, तो बस मुझे उसी का इंतज़ार है। और शायद मुझे इंतज़ार नहीं, मुझे हर दिन मिलता है क्योंकि मैं हर दिन सांस लेती हूँ, मेरे लिए काफ़ी। समझ रहे होंगे आप। आज ऑलरेडी एक वाकया हो गया यहाँ पे, तो वो तो ठीक है, उसके हाथ में हमारी डोर है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उससे अपनी सांसों की रहमदिली तो मांग सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एटलीस्ट इतना जी लें कि हम अपने परिवार की जितनी जिम्मेदारियाँ वो पूरी कर लें, फिर चाहे वो अगला दिन ना दिखाए। मैं यही मांगती हूँ कि मेरी बेटी है अभी तो बहुत छोटी सी, 2.5 साल, कि मैं उसको ब्याह लूँ, उसके जीवन साथी से उसको मिला दूँ। फिर अगली सांस मत दिखाना, तब तक मत बुलाना, तब तक कुछ मत करना, डर लगता है। नहीं, साथी हमारा यदि कोई रोए तो मुझसे आंखें ना मिलाए। मैं ऑलरेडी भावुक हूँ, क्योंकि जब मैंने भैया के मुंह से वो बात सुनी कि कोई बात हो गई है, तो मुझे भी मेरा कोई याद आ गया। तो मैं ऑलरेडी भावुक हूँ, मुझसे कोई आंख ना मिलाए और ना मैं आपसे मिलाऊंगी। आपने सिर्फ अपनी अंतरात्मा को उससे मिला देना है, यही सच है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देख रहे शिविर हो रहा है, शिविर। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बिल्कुल मीठा मीठा लेके चलेंगे, बिल्कुल चलें फिर। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बिल्कुल मीठा मीठा दीजिएगा। और मैं आपके पास
जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। बाबा ये चिल्लाना देख रहे हैं, मैं माइक में हूँ लेकिन ये दिल में चिल्ला रहे हैं। तुझे सुनना पड़ेगा, कि तुझे सुनना पड़ेगा इनकी बातों को। अगर ये तेरे दरबार में आके बैठे हैं और तूने बुलाया तो तुझे सुनना पड़ेगा। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनो नहीं सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अब एक कहानी आपको बताती हूँ, सच्ची कहानी। एक बनिया था, काम भरपूर, बाबा ने सब कुछ दिया, बहुत बढ़िया चल रहा था। और आपको भी पता है और आपने सुना भी होगा कि जब बाबा का काम बढ़िया चल रहा होगा ना तो आपसे जलने वाले बहुत पैदा हो जाएंगे। तो जब जलने वाले पैदा होते हैं तो भैया बाबा उनकी भी सुनता है। भाई बाबा हमारा तो बाबा उसका नहीं, वो पक्षपात नहीं करता साहब, वो उनकी भी सुनता है। और जब वो जलने लगा, लोगों उसे जलने लगे तो उसका काम नजर नजर में आधा हो गया। जब आधा हो गया तो लोग धिक्कारने लगे कि तेरा काम तो बहुत चलता था, क्या हो गया, क्या हुआ, तेरा बाबा साथ छोड़ गया। तो एक दिन उसने बाबा से बोला, बाबा बस इतनी ही यारी थी तेरी मेरी, कि इतनी ही यारी थी तेरी मेरी, संकट हुआ तो मुझे छोड़ के चला गया। तो कहता है, बेवकूफ, जब तू चलता था तब तेरे 4 पैर चलते थे तेरे पीछे पीछे, और अब 2 पैर हैं। जानता है क्यों? क्योंकि अब मैंने तुझे गोदी में ले रखा है, तेरे चलने की औकात नहीं है साहब, तेरे चलने की औकात नहीं है। सुना हमने सभी से कि भैया एक ही है, सुना हमने सभी से कि भैया एक ही है, घूम ली सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, घूम ली सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अब की पार लगा दो। कौन कौन चाहता है उनकी नाव पार लगा दे? बस अब की बस इस बार माफ कर दे। अरे हाँ हुई है ना गलती, डेली करता हूँ, उठते ही झूठ बोल देता हूँ। पहले तो माफ करना, इस बार माफ कर यार, आगे देखा जाएगा। अब की पार लगा दे, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा, तुम न सुनोगे कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। उठाइए हाथ लगाओ, और अपने नाम की आखिरी लगा लीजिए। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, सीने वाले तू हमेशा मेरे साथ ही रहे, वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओ जैसे सूरज और बाती साथ रहे, ओ जैसे सूरज और बाती साथ रहे, मेरा सावरा मेरे साथ ही रहे, मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे।
बता के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं सबकी बातें सुनने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात हमारी उससे तार जोड़ दे। तो जब भी आपके ऊपर परेशानी आए ना, तो एकदम हक से बोला करो उसको, साहब उसने भेजा है, उसी पे हक जमाना है। अपने पेरेंट्स एक लेवल तक होते हैं, अपने बच्चे अपने माँ बाप एक लेवल तक होते हैं, पर उनके लिए भी तो कोई बैठा है, उनके पीछे कौन है, तो उससे हक से कहना है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ी गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ी गई है। साथ साथ ये आपके लिए ये वो अपने हाथ पे हाथ पकड़ ले, मानूंगा ऐसा, मानूंगा ऐसा। कोई मिलेगा साथ हमारे, कौन जलेगा, तुम न चलोगे तो कौन चलेगा। इसे संकीर्तन कहते हैं। लास्ट टाइम भैया ने भी बताया, इसे कहते हैं साथ साथ कीर्तन। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, आप बोल दो कि हम यहाँ फेल हैं, सच कह रहे हैं। क्या हो गया? इससे भी तेज है, पानी। लेकिन हम यही फेल हैं। अगर आप सारे बोल पड़े ना, हमारी आवाज दब जानी है। आप बोल कर देखो, साहब वो सुन ना ले तो बोल देना। अरे हम तो चीज ही क्या है उससे आगे, वो सारी दुनिया को चला रहा है। अगर खाटू में भी रहना तो किसी बिना मतलब के नहीं है, क्योंकि वो सभी हारों का साथी है। जो हारा है ना वहां पहुंचा है, मैं भी हूं उनमें से, साक्षात आपके सामने। कह क्या रहा है बड़े भैया, आप सुनिएगा भक्त कह क्या रहा है। क्योंकि मेरी तारना जब मैं आई आपसे जुड़ी, क्योंकि वो जब उसकी हाजिरी लगती है ना, तो भाई हम नहीं देखते हम कहाँ खड़े, वो मेरे घर के कीर्तन थोड़ी ना है। उसने बुलाया है मुझे तो उसने बुलाया है, बस एक आवाज़ मारता है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ से गई, मैंने एक भजन लिखा, मैं पूरी रात सोई नहीं। पता नहीं क्या होता है कि हम कीर्तन से जाते हैं और मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल एकदम गूज बम्स रहते हैं। और फिर मैंने एक भजन लिख दिया, एक गाना है कहानी सुनो 2.0, उस पर लिखा है, जरूर मैं निकलवा दूंगी जरूर। उस पर लिखा, फिर जब वो सुबह हो गया तो मैंने इन्हें उठाया, भाई उठो सुनो पहले मैंने क्या लिखा है, मेरे शब्द सुनो। भाई अब मैं किसको सुनाऊँ, मम्मी को थोड़ी ना जाके फ़ोन करूँ, मम्मी उठो मेरा भजन सुनो, नहीं इधर उठो मेरा भजन सुनो। सुबह 3:30 हो रहे थे लगभग। तो जब लिखा तो हम लोग फिर गाते रहे। फिर उन्होंने उसी बात पे मुझे एक गाना दिया, बोला उस पर भी भजन लिख दो, मैंने उस पर भी लिख दिया। फिर दोबारा वही, भाई उठो सुनो, भाई बोला है तो सुनो, सही बात है ना भैया। तो देखिए भक्त कह रहा है, तुम्हारे दर पर शायद हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पर शायद हमेशा धर्मी आते। पापी आया है शाम का है घबराते, आज पापी आया है शाम का है घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, प्रभु सब है एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन
राम पे जब जब विपदा आई, ओ राम पे जब जब विपदा आई, कौन मिटाने वाला, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला। मुकेश भाई के लिए एक बार तालियां। मैं आना नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, बाबा की प्रेमी है और छोटी बहन हमारी। एक बार ताली बजा के 1 2 3 4। हाथ पकड़ ले सामरा कहीं छूट न जाए, हाथ पकड़ ले सामरा कहीं छूट न जाए। ऐसे नहीं पकड़ेगा, उठा के बोलो। पाँव पकड़ ले सामरा कहीं छूट न जाए, पाँव पकड़ ले सामरा कहीं छूट न जाए। अब देखिए, लेखक ने बहुत प्यारी बात कही है, क्योंकि संसार में ना यदि आप शब्द याद कर रहे हो हिंदी में, यदि आप निर्बल हैं, याद आया यदि आप निर्बल हैं तो आपको दबाने वाले तुरंत आ जाएंगे। सच बात है ना। तो देखिए लेखक कह क्या रहा है बाबा से, गिरते को क्या गिराना श्याम इतना बताओ, गिरते को क्या गिराना श्याम इतना बताओ, मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाओ, मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाओ। अब तो बिगड़ी बात बनाओ, इसमें तुम्हारी शान प्रभु, इसमें तुम्हारी शान। बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, ये बात सच है। जिसका ऑलरेडी खराब समय चल रहा है उसको और क्या खराब समय ले आओगे आप, क्या ले आओगे उससे बदतर और क्या हो सकता है। लेकिन अगर यदि आप अपने खराब समय को पार कर गए तो फिर जो समय आएगा वो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उसने कुछ तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने पिछले 4.5 साल ऐसा समय देखा है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, बहुत अच्छी, और मैं सच बताऊँ मुझे नहीं पता वो देख रहे हैं कि नहीं, चलो बाद में उनसे बात कर लेंगे। मैं कह देती हूँ कि वो नहीं चाहते थे मैं गाऊँ, वो नहीं चाहते थे। मेरे फादर साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। मेरी दादी ने 5 बेटे हैं उनके, मेरी दादी नहीं है। मेरे पापा सबसे बड़े हैं, उनके 4 छोटे भाई, और ऐसे रहते हैं जैसे 2 जिस्म उठ जान। मजाल वाइफ कुछ कह जाए और भाई को भूल जाए, नहीं साहब। और हम घर में 13 बच्चे, जॉइंट फैमिली, आज भी एक ही घर में रहते हैं साहब। आ जाइए घर पे, शास्त्री नगर, और नाम से फेमस है। आज भी भैया एक ही घर में रहते हैं, लेकिन जब आज घर तोड़ने की बात होती है, क्योंकि सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जब वो तोड़ने की बात होती है तो हम कांपते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती अभी तो मैं सब में बड़ी हूँ। मैं से एक बड़ी है, मैं बड़ी हूँ, फिर मेरे से छोटा भाई है, फिर मेरे पापा सब में बड़े हैं। तो मैं नहीं चाहती कि जब हम कल आए ना इस घर में तो हमें कोई दिखे ना। मैं मेरे घर के करीब रहती हूँ, मेरी खुशकिस्मती है। कहने वाले कहते हैं कि ससुराल में रह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैं खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप अपने माँ बाप के पास नहीं रहना चाहते। अरे उनसे पूछ के देखिए जो बेटियां इतनी दूर दूर चली जाती है और माँ बाप को देखिए भाव ये होते हैं। मैंने सिर्फ बात बोली और आंटी जी ये होते हैं भाव। पता नहीं मेरी किस बात से उनके तार जुड़ गए, ये होते हैं भाव। अरे हर बेटी चाहती है मैं मेरे बाप के पास रहूं। वो मुझे खिलाएगा नहीं, मुझे पता है, वो मुझे अपने पास ना रखे, बस वो मुझे देखता रहे। सच बात है, यही चाहिए मुझे। और मैं तो खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं उनके पास हूँ। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं गाऊँ, वो हमेशा से कहते थे कि भाई इतना बड़ा बिजनेस है संभालो,
भाई करोड़ में है, प्रॉपर्टी है, वो संभालो। मैंने कभी नहीं सुना। मैंने जॉब की, जॉब से क्लासिकल की क्लासेस ली भैया, 2800 रुपये को फीस भरती थी, सिर्फ 10,000 की सैलरी से जॉब कर ली। जबकि स्पेशल चाइल्ड एजुकेटर थी मैं, और आज भी हूँ। चाहूँ तो आराम से लाख रुपए की जॉब लग जाएगी आज भी। सिर्फ 10,000 की जॉब करी, 2800 की फीस भरती थी, मात्र 8 क्लास होती थी। 7:30 बजे घर में घुटे, 7:30 बजे से क्लास शुरू कर देती थी, 9:30। सीखा सीखा सीखा, शादी का टाइम आया, इनके घर पे पहुँचे। वहाँ भी मेरे ससुर जी को मेरे पापा ने बोला कि हम नहीं चाहते हमारी बेटी गाए। पर जब उसने जिसको चुन लिया ना साहब, रोक के दिखा दो, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं गाँव के। और अभी यहाँ आने से पहले मैंने अपने घर में खुद कीर्तन किया, 3.5 घंटे गया नॉन स्टॉप। कोई गा के दिखा दे बिना माइक के। जिसको दुनिया रोकती है ना, उसको ये नहीं रुकने देता। वो खींचता रहता है, आजा। ये बैठा है ना, जिसका ये हाथ पकड़ लेता है, उसको चाहे फिर कोई कितना भी रोके, लेकिन ये नहीं रुकने देता। हम पतंग बन जाते हैं, उनकी डोर लगे ना। और हमारा सांप पेचा भी नहीं करता। हरियाणा वाले पेचा नहीं कटने देते, हम ना दूसरे की गड्डी काट के आते हैं। वो मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा सदा मेरे साथ रहे। अब चलिए, क्योंकि थोड़ा भावुक सा माहौल हो गया, माहौल चेंज कर देते हैं। अब आपके दिल की बात हम आपको जाने दें।